नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे उस जासूसी कांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की 22 रन घाटी में हुए हमले के बाद से जो अलग अलग घटनाक्रम है उनका जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 अप्रैल के हमले के बाद 6 और 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और उससे हमने उस आतंकवादी हमले का बदला लिया। हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि पहलगाम का ये हमला हुआ कैसे। क्या ये सारे जो आतंकवादी थे ये खुद ही आकर हमला करके चले गए या इनको यहाँ से कोई मदद, आंतरिक मदद मिल रही थी। बिना मदद के इतना बड़ा हमला हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और इसी के सिरे तलाशने के लिए जब खुफिया एजेंसियों ने, एनआईए ने अपनी जांच शुरू की तो उनको ऐसे तार मिलने शुरू हुए कि खुद खुफिया एजेंसियां चौंक गई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा ज्योति मल्होत्रा नामक उस यूट्यूबर की है जो अपने ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए, यानी ट्रैवल के लिए, पर्यटन के लिए बनाए जाने वाले वीडियो की आड़ में जासूसी कर रही थी। इतना घिनौना अपराध इस लड़की ने अपने यूट्यूब चैनल की आड़ में किया है कि वो गद्दारी है, देशद्रोह है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ये लड़की अगर पिछले 2-3 साल से लगातार इस तरह के वीडियो बना रही थी, पाकिस्तान की खास मेहमान बनी हुई थी, लाहौर और कराची के बाजारों में जब वो घूम रही थी तो उसकी सुरक्षा में वहां के कमांडो लगे हुए थे, तब हमारी खुफिया एजेंसियों की आंख क्यों नहीं खुली। निश्चित तौर पर हमारी खुफिया एजेंसियों की खामियां भी इस पूरे जासूसी कांड के माध्यम से सामने आ रही है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़ी बात यही है, बात को समझो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे जासूसी कांड में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहां से गिरफ्तार हुए, इसके सिरे कहां जाकर जुड़ रहे हैं और पूरे देश के लिए यह कितना घातक मामला हो चुका है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 12 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा लोग पंजाब से, जो कि 6 लोग हैं, 6 लोग गिरफ्तार किए गए पंजाब से। इसी तरह से हरियाणा से 5 लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं और उत्तर प्रदेश से अभी तक 1 गिरफ्तारी हुई है। एक कारोबारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। बात को समझने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में कि इस पूरे जासूसी नेटवर्क का खुलासा आखिर हुआ कैसे। दरअसल 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इसमें पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 8 मई को पंजाब के मलेरकोटला से पुलिस ने इनपुट के आधार पर 2 जासूसों गजाला खातून और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया। जी हां, गजाला खातून और यामीन मोहम्मद वो पहला सिरा है, वो पहली कड़ी है जहां से ये पूरे सिरे एक दूसरे से जुड़ते चले गए। ये दोनों दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले अस्तान रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थे। तो ये जो दानिश नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, पाकिस्तानी उच्चायोग जो दिल्ली में स्थित है वहां का, ये दानिश तक भी असल में हमारे जो एजेंसियां हैं वो इन दोनों के जरिए से, जो गजाला और यासीन है उनके जरिए पहुंची हैं। यहीं से जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया और इसके बाद एक एक करके अलग अलग शहरों से गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार अब भी चल रहा है। ताजा गिरफ्तारियां 19 मई को भी हुई हैं जब 3 और लोगों को पकड़ा गया है और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसमें एक मोहम्मद तारीफ हरियाणा के नूह से और पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत और करणबीर सिंह पंजाब के हैं। मतलब देखिए कि ये जो आईएसआई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इसने कितनी शातिराना तरीके से भारत के यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को और इवन कारोबारियों को भी अपने जाल में फंसा लिया। ये लोग इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सीधे सीधे देशद्रोह है, गद्दारी है। आईएसआई की इस शातिराना चाल में ये लोग एक के बाद एक फंसते चले गए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पंजाब से किन लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब से अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे पहले मलेरकोटला से गजाला खातून और यामीन मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई। गजाला सेना के ट्रकों की आवाजाही, सेना के ठिकाने और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान भेजती थी। यामीन भी इसमें उसकी मदद करता था। इसके बाद बटिंडा से मोहम्मद रकीब, जालंधर से मोहम्मद मुर्तुज़ा, गुरदासपुर से सुखप्रीत और करणबीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह रुड़की का रहने वाला रकीब कैंट क्षेत्र में दर्जी का काम करता था। उसकी 3 पीढ़ियां सैन्य कर्मियों की वर्दी और कपड़ों की सिलाई के काम से जुड़ी रहीं। देखिए किस किस तरह के लोगों को अपने
जाल में फंसाया आईएसआई ने और कितनी शातिराना तरीके से उन्होंने अपना जासूसी नेटवर्क फैलाया। पहले उसके दादा फिर पिता ये काम करते थे और उसने काम सीखकर रकीब ने कैंट क्षेत्र में दर्जी का काम संभाल लिया। यहीं रहते हुए उसने सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजना शुरू कर दी। मतलब सेना के वर्दी सिलने वाले दर्जी तक को इस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया था। मुर्तजा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भारतीय न्यूज चैनलों की विशेष एप्लीकेशन बनाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की गोपनीय जानकारी मुहैया कराता था। इस एप्लीकेशन के जरिए वो भारतीय न्यूज चैनलों की सामग्री और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान भेज रहा था और इसके बदले में पाकिस्तान से उसे मोटी रकम मिलती थी। पूरा मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका समझ लीजिए। और इसीलिए समाचार माध्यमों में आने वाली जानकारियां कितनी संवेदनशील है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, उसको लेकर हम भी उसमें शामिल हैं। और अमर उजाला पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और अभी भी उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश की और हमने कोशिश की है कि हम अपने पत्रकारीय मूल्यों से नहीं डिगें और भारत के रक्षा हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करें। व्यूज़ के लालच में, टीआरपी के लालच में किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करें। और ये जो मुर्तजा है वो जिस तरह की एप्लीकेशन का उपयोग करता था उसमें समाचार चैनलों के क्लिप्स भी, जो ज़रूरी क्लिप्स होते थे, वो डालकर पाकिस्तान को मुहैया कराता था। कितना गंभीर मामला है, ये बात को समझने की आप भी कोशिश कीजिए। मूलतः बिहार से आने वाला मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर के गांधीनगर में किराए के मकान में रहता था। बीते दिनों उसे जासूसी के बदले मोटी रकम प्राप्त हुई, जिससे उसने हाल ही में एक प्लॉट भी खरीद लिया था। इसी पर वह करीब 1.5 करोड़ की लागत से कोठी बनवा रहा था। मतलब पैसों के लालच में लोग बिक गए और देश की जानकारियां भी बेच दी। खुद का प्लॉट तो बन गया, लेकिन देश की इज्जत, देश की आबरू, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वहीं पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए हैं, उनकी मौतों के लिए भी कहीं ना कहीं ये जासूस जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। सुखप्रीत और करणबीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अपने नेटवर्क के जरिए सेना से जुड़ी जानकारियां आईएसआई को मुहैया कराई। इसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए भी मिले। दोनों नशा तस्करी में शामिल रहे हैं और इसी के जरिए आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में आए थे। अब हम समझते हैं कि हरियाणा से पकड़े गए आरोपी आखिर इतनी चर्चा में क्यों हैं और इनका पूरा मामला क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा से दरअसल अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जी हां, वही ज्योति मल्होत्रा जो सबसे ज्यादा चर्चा में, लेकिन वो सिर्फ प्रतीक भर है इस पूरे नेटवर्क का। ज्योति मल्होत्रा की चर्चा ज्यादा हुई है क्योंकि उसके वीडियो ज्यादा देखे जा रहे हैं। उसके वीडियोज में जो विजुअल मिल रहा है वो ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, वो ज्यादा आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसके पीछे जो मुर्तजा और इस तरह के दूसरे लोग शामिल हैं, उनका काम भी इससे कम खतरनाक नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा धोखा देने वाला और गंभीर मामला है। लेकिन ये जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है, ये मूलतः हिसार की रहने वाली है। उसके अलावा नूह से मोहम्मद तारीफ और अरमान को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह पानीपत से नोमान इलाही और कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। अब बात करते हैं इसी ज्योति मल्होत्रा की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल उसका एक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ है। ट्रैवल विद जेओ वो खुद बोलती भी हैं शुरुआत में अपने वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने अब तक देख लिए हो तो। खुद को अपने आप को एक ट्रैवल ब्लॉगर बताने वाली ज्योति पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट करती रहती थी। ज्योति पाकिस्तान की सकारात्मक छवि वाले कंटेंट बनाती रहती थी। वो पाकिस्तान जाने के बाद व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए जासूसी की जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया कराती थी। ज्योति का इतिहास ये है कि उसने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। उसका यूट्यूब चैनल जो इतना ज़्यादा चर्चा में है, दरअसल वो अस्तित्व में तो आ गया था अक्टूबर 2011 में, लेकिन ज्योति ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया 2019 में। मतलब जब सब लोग यूट्यूब चैनल बना रहे थे तो उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर रख लिया। शायद उसको खुद पता नहीं था कि इस यूट्यूब चैनल का वो क्या उपयोग करेगी, और उसने उसका उपयोग गद्दारी के लिए, देशद्रोह के लिए किया। अगस्त 2019 में उसने अपना पहला वीडियो अपलोड किया और 2019 अगस्त में ही 2 ट्रैवल वीडियो ज्योति के चैनल पर अपलोडेड दिखाई देते हैं। आज की तारीख में भी बीच में कुछ हटा दिए हो तो उसका हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने डिलीट कर दिए होंगे, अगर हो सकता है। इनमें से एक वीडियो मसूरी का है तो दूसरा वीडियो मनाली का है। इसके बाद ज्योति ने 13 महीने बाद यानी सितंबर 2020 में गुरुग्राम के बंजारा मार्केट का वीडियो अपलोड किया। अब उसके पूरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 487 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। शुरुआत में इन वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते थे। ट्रैवल व्लॉगिंग के दौरान उसका संपर्क दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त है,
उससे हुआ और इसके बाद दानिश ने ही उसे जासूसी के लिए तैयार किया। इसके बाद ज्योति ने पाकिस्तान से जुड़ा पहला वीडियो सितंबर 2022 में अपलोड किया। तो इसकी पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। 11 में बनाया, ज़्यादा उपयोग नहीं किया, फिर 19 में कुछ वीडियो डाले, फिर 20 में कुछ वीडियो डालने शुरू किए। लेकिन दानिश के संपर्क में आने के बाद देखिए, उसने पासपोर्ट भी 2018 में बनवाया था, लेकिन सितंबर 2022 से उसकी गतिविधियां बढ़ गई और पाकिस्तान जब वो गई तो वहां से उसने सितंबर 2022 में अपना वीडियो अपलोड किया। जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई उसी वक्त का ये वीडियो है। ज्योति अब तक 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ और 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान जा चुकी है। पाकिस्तान में दानिश के कहने पर ज्योति ने उसके जानकार अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने ज्योति के ठहरने और घूमने का प्रबंध करने के साथ ही उसकी मुलाकात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि दानिश के कहने पर ही वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के शाकिर उर्फ राणा शहबाज से मिली और उसका मोबाइल नंबर भी लिया। ज्योति के चैनल पर एक वीडियो में वह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में भी दानिश और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में ज्योति आयोजन की भव्यता की तारीफ कर रही है। इसी के साथ ही बार बार पाकिस्तान की यात्रा करने और वहां का वीजा प्राप्त करने की इच्छा भी इसी वीडियो में दिखाई दे रहा है बोलते हुए। ज्योति ने इस पार्टी में चीन के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन कहां से किसका तार कहां जुड़ रहा है ये बात इससे समझ में आती है। और इसीलिए इस पूरी जासूसी गतिविधि के तार केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहते हैं और चीन तक भी पहुंच जाते हैं। इस पार्टी के बाद से ही ज्योति एजेंसियों की रडार पर थी, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर वो रडार पर थी तो उसकी गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों हुई। बहरहाल यहां से सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में लगातार थी। ज्योति 3 साल से पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान उच्चायोग की पार्टी में शामिल हो रही थी, पाकिस्तान में भी वहां के खुफिया अधिकारियों से मिल रही थी। इतना ही नहीं, वहां पर जब वो जाती थी तो उसकी सुरक्षा में बाकायदा बड़े अधिकारी और कमांडो लगे हुए होते थे। और वो उसके वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बंदूकधारी लोग, भाई एक केवल यूट्यूब व्लॉगर है तो बंदूकधारी लोग उसको कराची के और लाहौर के मार्केट्स का दौरा क्यों करा रहे हैं, उसकी सुरक्षा में क्यों लगे हुए हैं। इसके लिए तो कान तभी खड़े हो जाने चाहिए थे, तभी समझना चाहिए था कि ये पूरा मामला क्या है। इस सब के बाद भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर अगर उस पर नहीं पड़ी तो सवाल जरूर उठेंगे। इसी तरह एक और मामला जो है गार्ड के तौर पर काम कर रहे नोमान का है। नोमान भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजता था। हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार एक और आरोपी अरमान ने भारत में सैन्य गतिविधियों और डिफेंस तैयारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी, जिनमें फोटो, लोकेशन और संभावित कार्यक्रमों की जानकारी शामिल थी। यह जानकारी दुश्मन देश के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती थी। नूंह से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद तारीफ ने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को सिरसा एयरफोर्स स्टेशन के फोटो और वीडियो भेजे थे। वह व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों को सेना से जुड़ी जानकारियां पहुंचा रहा था। कैथल से पकड़े गए देविंदर सिंह ढिल्लों की दोस्ती फेसबुक पर एक पाकिस्तानी युवती से हुई। इसी लड़की ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। देवेंद्र 2024 की नवंबर में ही सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान गया था। इस दौरान वह करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब और लाहौर के भी कई धार्मिक स्थलों पर गया। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के संपर्क में आया। उसने पटियाला सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें भी अपने मोबाइल फ़ोन से खींचकर ISI एजेंटों को भेजी थी। कितना गंभीर मामला है, कहाँ की जानकारियाँ ये जासूस पर्यटक बनकर, भ्रमणकर्ता बनकर और यूट्यूबर बनकर बाहर देश को, हमारे दुश्मन देश को भेज रहे थे। ये बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का जो कारोबारी है वो भी जासूस निकला। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शहजाद नाम के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वह मूलतः रामपुर के टांडा का रहने वाला बताया गया है। वह भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, मसाले, कपड़े और अवैध लेन देन का काम करता था। पुलिस को शक है कि अवैध लेन देन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद करती थी। बदले में वह भारत की गोपनीय जानकारियां साझा करता था। इसके बदले ISI एजेंट उसे रुपये मुहैया करा रहे थे। वह कई लोगों को पाकिस्तान भिजवाने में भी मदद कर चुका था। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने सारे चेहरे जो सामने आते जा रहे हैं बात को समझने की कोशिश करते हुए, ये इतने सारे जो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन सब का आखिर साजिशकर्ता कौन है, इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? ये बड़ा सवाल है कि ये आपस में ऐसे ही नहीं जुड़ गए होंगे। कोई तो मास्टरमाइंड होगा जो इन सारे तारों को, इन सारे बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश में लगातार लगा होगा। दरअसल इस पूरी साजिश का मुख्य किरदार दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात
अस्तान रहीम उर्फ दानिश है। दानिश को जासूसी के आरोप में 13 मई को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। दानिश पाकिस्तान की यात्रा करने की मंशा से हाई कमीशन जाने वाले युवाओं को जासूसी के दलदल में धकेल देता था। आईएसआई के इशारे पर ही इन युवाओं के जरिए सैन्य ठिकानों सहित अन्य स्थानों की तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तान पहुंचाई जाती थी। इसीलिए दानिश ही वो व्यक्ति है जो सिरा बना, जो जोड़ने वाला बिंदु बना इन सारे जासूसों का। लेकिन उसके पीछे जो आका थे वो निश्चित तौर पर आईएसआई के वो सारे लोग थे जो पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये पता लगता है कि आईएसआई की पैठ इस देश में, भारत में, हमारे देश में कितनी गहरी हो चुकी है। जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली है, ये ज़्यादा गंभीर मामला है। इनके आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ जो गहरे ताल्लुक समझ में आते हैं वो ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इन भारतीय युवाओं को पाकिस्तान ट्रैवलिंग, पैसे के लेन देन, पाक खुफिया विभाग के सदस्यों से लगातार संपर्क, उनसे फ़ोन पर बातचीत और चैट के अतिरिक्त मामूली इनकम होने के बावजूद इनकी जो बड़ी तामझाम वाली लग्जरी लाइफस्टाइल है, उससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा ही नहीं बल्कि आईएसआई की पूरी जो भारत में गहरी पैठ हो चुकी है उसको भी उजागर करता है। मामूली सी कमाई वाला दर्जी अगर प्लॉट खरीद रहा है और उस पर 1.5 करोड़ का मकान बना रहा है तो स्थानीय जो LIU भी होती है, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पुलिस की, वो क्यों सोती रही, उसके अचानक कान क्यों नहीं खड़े हुए। ये सारी बातें ये भी दर्शाती हैं कि खुफिया जानकारियों को एकत्र करने के मामले में और इन जासूसों को पकड़ने के मामले में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ देश में चूक हुई है। हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। बाहर के दुश्मन को तो हम ब्रह्मोस से और आकाश से मार देंगे, हमारे जो रडार हैं हमारी तरफ होने वाले हमले को रोक लेंगे, हमारे राफेल बिना दुश्मन की सीमा में गए बमबारी कर देंगे, लेकिन जो देश के भीतर ही ये दुश्मन हैं उनको कौन सी ब्रह्मोस मारेगी, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। बात समझने वाली यही है कि जब ईमान मर जाता है तो देश को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे गद्दार आज नहीं सदियों से भारत का नुकसान करते रहे हैं। बस ये है कि पहले उनकी गिनती कम होती थी, अब उनको गिनना मुश्किल होता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के साथ ही बात को समझते हुए ये भी कहेंगे कि आप भी चौकन्ने रहिए। कहीं कोई इस तरीके से पैसे का लालच दे रहा है तो ये ध्यान रखिए कि देश की इज्जत दांव पर लग जाती है चंद पैसों की खातिर, और हमें ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।